जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह दिन जगत के पालनहार विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए तथा मांस मंदिरा का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है उसका धन संपत्ति यश वैभव सब कुछ नष्ट हो जाता है। अनजाने में गलती के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान हरि अपने भक्तों को सदैव क्षमा करते हैं। एकादशी तिथि को हर महीने में 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। अभी सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी को पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर होती है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 दोगुना के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को शाम 444 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 31 जुलाई को शाम 3:55 तक होगा। कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। 31 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:42 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। वही द्वादशी तिथि 1 अगस्त को शाम 3 से समाप्त होगा। कामिका एकादशी का पालन का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक रहेगा। जो भी व्रती कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे वे इसी समय कामिका एकादशी व्रत का पालन करेंगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल समर्पित करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी का पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें।
एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार विष्णु भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा से उनका अभिषेक कराएं, उन्हें तुलसी अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध दीपक जलाएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त का व्रत का पालन करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हो।